नमो नमः मित्रों। हम दीनानाथ साह सह प्राचार्य संस्कृतम पूर्णिमा राम प्रताप संस्कृत महाविद्यालय बैगनी दरभंगा छात्रों की सुविधा के लिए शास्त्री तृतीय खंड में अनिवार्य प्रथम पत्र संस्कृत वाङ्मय का इतिहास निर्धारित है, जिसमें आज मैं थोड़ी सी चर्चा वैदिक वाङ्मय से वेद शब्द की व्युत्पत्ति एवं अर्थ पर करूँगा। आप सभी जानते हैं कि संस्कृत वाङ्मय प्राचीनतम वाङ्मय है और इस वाङ्मय में वेद प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। वेद समस्त धर्मों का मूल कहा जाता है। वेदो अखिलो धर्म मूलम। और हमारी भारतीय संस्कृति की धरोहर और धर्मों का मूल वेद, जिससे परिचित होना आवश्यक है। आइए इसी क्रम में थोड़ी सी चर्चा करें। वेद शब्द की निष्पत्ति विद याने अदादिगण की धातु, विद सत्तायाम दिवादिगण की धातु, विद विचारने रुधादिगण की धातु तथा विदलरी लाभे तुदादिगण, इन चारों गणों की धातु से करण एवं अधिकरण कारक में अष्टाध्यायी के तृतीय पाद के तृतीय अध्याय के 21वें सूत्र हलश्च, इस सूत्र से घय प्रत्यय करने से भिन्न भिन्न अर्थों में वेद शब्द निष्पन्न होता है। जैसा कि युग प्रवर्तक महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेद शब्द का अर्थ किया है अपने ऋग्वेदादि भाष भूमिका वेदोत्पत्ति विषय में। विन्दन्ति जानन्ति विद्यन्ते भवन्ति विन्दन्ति विन्दन्ते लभन्ते विन्दते विचारयन्ति सर्वे मनुष्याः सर्वाः सत्त्वविद्याः यैर्येषु वा तथा विद्वांसश्च भवन्ति ते वेदाः। अर्थात जिससे सभी मनुष्य सत्य विद्या को जानते हैं अथवा प्राप्त करते हैं अथवा विचार करते हैं अथवा विद्वान होते हैं अथवा सत्य विद्या की प्राप्ति के लिए जिनमें प्रवृत्त होते हैं वे वेद कहलाते हैं। भाष्यकार आचार्य सायन के अनुसार इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहारयोर लौकिकम उपायं यो वे ग्रंथो वेदयति स वेदः। तैत्तिरीय संहिता की भाष्य भूमिका में आचार्य सायन ने कहा कि जो ग्रंथ इष्ट प्राप्ति का तथा अनिष्ट निवारण का अलौकिक उपाय बतलाता है उसी का नाम वेद है। आगे वेदों के वेदत्व के बारे में कहा गया। कहते हैं प्रत्यक्षेन अनुमित्या वा यस्तुपायो न बुध्यते येनं विदन्ति वेदेन तस्मात् वेदस्य वेदता। अर्थात वेदों का वेदत्व इसी में है कि वह प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा दुर्बोध एवं अज्ञेय उपाय का ज्ञान कराता है। आचार्य पंडित बलदेव उपाध्याय के अनुसार अपने प्रातिभ चक्षु के सहारे साक्षात कृत धर्मा ऋषियों के द्वारा अनुभूत अध्यात्म शास्त्र के तत्वों की विमल शब्द राशि का ही नाम वेद है।
वेद को सभी शास्त्रों का मूल होने के कारण आमनाय और आगम भी कहा गया है तथा गुरुमुख से सुनकर अध्ययन करने तथा स्मरण रखने की परंपरा होने के कारण इसको श्रुति भी कहा जाता है। अपौरुषेयं वाक्यं वेद। आचार्य सायन के अनुसार वेदों की रचना किसी पुरुष के द्वारा नहीं की गई है, अतः वेद अपौरुषेय कहलाता है। किंतु आपस्तंभ धर्म सूत्र में मंत्र और ब्राह्मण को वेद संज्ञक कहा है। मंत्र ब्राह्मणोर वेद नामधेयम। तैत्तिरीय संहिता की भाष्य भूमिका में आचार्य सायन ने इसका स्पष्टीकरण करते हुए लिखा है कि यद्यपि मंत्र ब्राह्मणात्मको वेदस्तथापि ब्राह्मणस्य मंत्र व्याख्यान रूपत्वात् मंत्रा एवादौ समाम्नातः। अर्थात ब्राह्मण ग्रंथ मंत्रों के व्याख्यान रूप होने से मंत्र ही वेद संज्ञक अभिधेय है। इस प्रकार वेद और ब्राह्मण आदि व्याख्या ग्रंथ आज पृथक रूप में परिचित हैं और वेद शब्द से हम केवल 4 मंत्र संहिताओं यथा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को ही स्मरण करते हैं और समाज में 4 मंत्र संहिताओं के रूप में इन चारों वेदों की प्रतिष्ठा है। वैसे संपूर्ण वैदिक वाङ्मय को 4 भागों में विभाजन किया गया है। संहिता भाग, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक तथा उपनिषद। संहिता से तात्पर्य संग्रह या संकलन है, अर्थात सूक्तों, प्रार्थनाओं, स्तुतियों आदि का संचयन वेद संहिता है। मंत्रों की संहिता वस्तुतः संहिता भाग के अंतर्गत आती है और मंत्रों के व्याख्या भाग को ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। और आरण्य में जो वेद के मंत्रों के द्वारा उपदेश आदि ऋषि मुनियों के द्वारा किया गया, तो अरण्य में उपदेश आदि होने के कारण आरण्यक तथा गुरु के समीप बैठकर आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करना उपनिषद भाग के अंतर्गत समाहित किया जाता है। वेद वस्तुतः किंवदंती के अनुसार कहते हैं कि महर्षि वेद व्यास ने वेद का 4 भाग किया, परंतु यह सर्वमान्य है कि सृष्टि की आदि में परमात्मा ने ध्यानावस्थित 4 पवित्र आत्मा ऋषियों अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा के हृत स्थल पर क्रमशः ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद को प्रकाशित किया, जिसके विषय क्रमशः ज्ञान, कर्म, उपासना और विज्ञान कांड है, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष मानव के इन पुरुषार्थ चतुष्टयों को सिद्ध करने वाले हैं। इसलिए चारों वेद मानव जीवन के पुरुषार्थ चतुष्टय, जिसकी प्राप्ति के लिए मानव जीवन अध्यात्म के पथ पर चलता हुआ पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि करता है, मोक्ष को प्राप्त करता है, यह वेद भाग के द्वारा ही संभव है। और इसलिए वेदाध्ययन करना हम सबों का परम धर्म है, परम कर्तव्य है। आज के इस कक्षा में थोड़ी सी चर्चा मैंने वेद के बारे में की। इसका विस्तृत अध्ययन क्रमशः यथा काल के बारे में, वेदांग के बारे में, फिर ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद
और वेद के चारों भागों के परिचय इत्यादि विषयों को क्रमशः अगली कक्षाओं में चर्चा करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद।